हेलो एंड वेलकम टू सुमन पल प्रो। आज हम लोग जिस वीडियो में बात करेंगे वो थोड़ा अलग है। वो है कि इंटरव्यू टिप्स, तरीके, क्या बोलना है क्या नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये है 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके इंटरव्यू में, एंड दैट वर्क्स 100%। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब और लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। ये मेरे को मोटिवेट करेगा और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हम हर कोई उसके बारे में बोलते हैं, वो सब करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो उससे पहले जो मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक में वो बताऊं 3, तो उससे पहले एक तो मैं टिप्स दे देना चाहूँगा कि जो जो आपको प्री रिक्विजिट लगेगा इसके लिए। नंबर 1 कि आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक लिंक दे के रखा हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। दूसरी बात है कि आपको 3 चीज़ें नहीं करनी है, वो भी मैंने लिंक दे के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके एक बार देख लीजिए। और 3 नंबर जो है एकदम A to Z फाउंडेशन, आपको एक इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो भी आप देख लीजिए, मैंने इंटरव्यू देकर रखा है। जब आप वो वीडियो देख लें तो अब ये देख लीजिए कि 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक दैट वर्क्स लाइक अ चार्म। तो साइकोलॉजिकल ट्रिक क्यों चाहिए, पहले इसमें बात करते हैं। एक तो हो गया कि आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, आप अकेले नहीं रहते, ऐसे हजारों लोग रहते हैं जिसमें लोग अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि आप स्टैंड आउट कर पाओ। अब कैसे करोगे? देखो, हम लोग कुछ भी करते हैं, 2 चीज होता है, एक सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। मतलब जो हम जानबूझ के कर रहे हैं ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियसली हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं होता है। तो ये ट्रिक काइंड ऑफ पार्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग, जिसमें देखा गया है कि दैट वर्क्स लाइक अ चार्म। नंबर 1, आपने हमेशा देखा होगा कि आप कहीं भी रियल्टर या फिर कहीं भी जाते हो जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर कुछ खरीदना, आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहनते हैं, यूजुअली सूट पहनते हैं। रीज़न क्यों पता है? रीज़न नहीं है कि ब्लू स्टैंड्स एज अ ट्रस्ट। मतलब अगर आप ब्लू आउटफिट में इंटरव्यू देने जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर विल फील trustworthy about you even if he doesn't want to। ये आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी फास्ट फूड जॉइंट में आप चाहिए, देखिएगा उसमें 3 कलर बहुत कॉमन रहता है। एक हो गया रेड, एक हो गया येलो, एक हो गया ब्लू। कोई भी फास्ट फूड मिल लीजिए, ये 3 कलर छोड़ के फास्ट फूड जॉइंट चल ही नहीं सकता। रीजन है क्योंकि ये कलर्स जो है हमारे हंगर को ट्रिगर करती है, और ये साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के बाद ही इम्प्लीमेंट किया गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC's, फिर आपका वेंडीज, लुई बर्गर, कोई भी आप देख लीजिए, ये तीनों प्रीडोमिनेंट कलर्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हंगर को ट्रिगर कर पाए। ये गया आपका पहला चीज़। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपका अटायर अगर कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर सूट है आपको ब्लू सूट तब पहन लीजिए, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू कलर का आउटफिट पहनिए। ट्राई टू गेट अ ब्लू कलर्ड आउटफिट while you are presenting right in front of your hiring manager। ये होगा एक, एंड दैट वर्क्स लाइक अ चार्म। नंबर 2, आप जब उनसे बात कर रहे होंगे, ट्राई टू मिरर देम। मिरर देम मतलब मैं आगे में समझाता हूं, लेकिन पहले आप ये सेंटेंस समझ लीजिए। मिरर देम मतलब उनके जो जेस्चर्स हैं, जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं, इसको आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है। और जब कोई आपको मिरर करता है, मैनिपुलेशन टेक्निक कहती है कि ऑटोमेटिकली वो बंदा आपको लाइक करने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपके हायरिंग मैनेजर जो हैं, ही स्पीक्स और शी स्पीक्स वेरी स्लोली, आपको स्लोली उसका जवाब देना है। जिस पैटर्न में वो लोग बोल रहे हैं उस पैटर्न में आपको जवाब देना है। अगर देख रहे आपका हायरिंग मैनेजर जो है थोड़ा फास्ट बोलते हैं, तो आपको फास्ट डिलीवर करना है। उनका पेस जो है उसको मैच करना है, उनको मिमिक नहीं करना है, उनको मैच करना है। और
जब ये मिररिंग टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है तब देखा गया है कि जो ऑपोजिट पार्टी है ऑटोमेटिकली ही और शी बिल्ड्स ट्रस्ट ऑन द अदर पार्टी। उनको ये लगता है कि अदर पार्टी जो है ही लाइक्स देम। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है कि आप कहीं पे जा रहे हो, यहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, 10 लड़की बैठी हुई है, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनमें से एक बच्चा आपको लगता है कि चलो ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों लगता है? कुछ ना कुछ है साइकोलॉजिकल जो आपके साथ उनका कनेक्ट करता है। इसके रीजन प्रॉब्लम आपको भी नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रूवन फैक्ट है, मिररिंग टेक्निक बोला जाता है इसको। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेजुअली आप कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया कि वो अगर स्लो बोल रहे हैं तो आप स्लो करिए। तो अगर मान ली वो हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं, जिस तरह के हैंड जेस्चर्स वो इस्तेमाल करते हैं उस तरह के हैंड जेस्चर्स आप यूज कीजिए। ओवरडू मत कीजिए, बट उस तरह का वो पैटर्न आप फॉलो कीजिए, देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 नंबर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने कर दिया तो आपका चेकमेट है। 99% है कि आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड होने ही वाले हैं। ये क्या है? रेसिप्रोकेट करना है। अब रेसिप्रोकेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको उनको कुछ देना है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई कुछ देता है द अदर पार्टी इज मोर लाइकली टू लाइक देम मोर, बिकॉज उनको फेवर रिटर्न करना होता है। अब हायरिंग मैनेजर को तो आप फूल नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, तो आपको देना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक एक्शन प्लान देना है नेक्स्ट 3 मंथ्स का, एटलीस्ट 1 मंथ का और 45 डेज का। अगर आप एक मैनेजर या फिर उसके अबव रोल के लिए आप अप्लाई की हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर नहीं है तो उसका भी तोड़ मैं आपको एंड में बताऊंगा। अगर आप हायरिंग मैनेजर हो, पहला काम जो मैंने बोला था आपको करना है वो है कि आपको कंपनी के बारे में पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, जेडी पढ़ना है। आपको करना क्या है? देखिए, जेडी में कुछ पार्ट रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं दैट एड्रेसेस डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि होगा, एक होता है कंपनी ब्रीफ, वो आपने पढ़ लिया। फिर होएगा कि कौन सा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल द कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर, दे गिव ऑल द डिटेल्स एट द एंड। और एकदम एंड में आपको मिलता है पर्क्स, लगभग सैलरी कितना है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या है नहीं है। तो ये वो जो जेडी आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए कि उनको क्या चाहिए। अगर आप देख रहे हैं उनको एक्शन प्लान चाहिए। अगर आप ऑपरेशंस में हैं तो ऑपरेशंस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर वो चाह रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जो आपको मैनेज करना है या फिर प्रोसेस इंप्रूव करना है, अगर आप मार्केटिंग से हैं तो अगर आपको उसको मार्केट करना है, तो अगर कोई सैस प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको जीटीएम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर आपका डिमांड जनरेशन आप कैसे करोगे। कुछ नहीं, आपको बहुत डिटेल में नहीं करना, लेकिन उस कंपनी ने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है और आपको वेबसाइट से जो जो चीजें मिला है सबको कंपाइल करना है। सबको कंपाइल करके आपको एक जगह एक नोट बना लो कि ये कंपनी ये चीज बनाती है और जॉब डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है। फिर आप बस 15 मिनट लगाइए, 15 मिनट आंख बंद कीजिए, सोचिए कि आप जो अभी की कंपनी के रोल में कर रहे हो, जाहिर सी बात है अप्लाई उसी में करोगे। अभी हो सकता है आपका प्रोडक्ट अलग हो सकता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो सकता है आप असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर आप एंट्री लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, अभी भी आप फ्रंट लाइन में हो, फ्रंट लाइन सपोर्ट में हो, आप मैनेजर रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैसे करोगे इसका? बहुत ही सिंपल सा एक एक्शन प्लान आप बनाओ, बना के आप उनको हार्ड कॉपी आपको देना है। जैसे आप सीवी देते हो, सेम वे नीड टू गिव देम दैट हार्ड कॉपी, 1 पन्ना या 2 पन्ने में, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। और एक अगर आपने बना लिया तो दैट विल वर्क फॉर एवरीवन, बिकॉज द पोजीशन यू विल बी अप्लाइंग दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट मैनेज करते हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, प्रोडक्ट ओनर हो, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गोना चेंज योर रोल। So whatever you have gained throughout the years, you need to portray the same thing in an action plan. You need to hand it over to them. ये करने में आपका क्या होगा? This is checkmate. Because आप देखिएगा कोई भी इंटरव्यू अगर आप अटेंड किए हो तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा what are your strengths, what are your weaknesses, why should I hire you? बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। इसमें आपको वो पूछ भी नहीं सकता कि why should I hire you. If they ask you why should they hire you, it's the same thing. Like, I know what to do and this is my action plan. Kindly take it and look at it. And I am the one who were able to understand what
you guys are doing and what are your requirements. I mapped them, created an action plan, and next 30 days, if I get selected, if I get this job. जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये लगने लगता है कि आपको ये पॉजिटिव फील आती है, उनको भी लगने लगता है कि ये बंदा बहुत ही सीरियस है और आपका एकदम सील डील होता है। बट दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक नंबर, जो एक्शन प्लान आप बनाएंगे ये जेनरिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट करके आप वहाँ पे दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। That has to be relevant to their business and the actions you will be taking on those specific matters or errands. That is very important. And number two, even if you are not very specific to them, talk about little bit strategies what they are not doing. आजकल तो बहुत चीज़ें इजी हो गई है क्योंकि आपको सोशल मीडिया पेजेस देखने को मिलेंगी, आपको कंपनी कल्चर्स पता चल जाएगा देख के, फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप और भी इधर उधर का इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आप कलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट आपको इनिशियली महसूस हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 1 2 बार 3 बार आप जैसे करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये होने के बाद मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर आप मैनेजर हो तो आप ये एक्शन प्लान दे सकते हो, क्योंकि आप एक चीज़ मैनेज करोगे, आप उस प्रोसेस का ओनर रहोगे। लेकिन पॉइंट तो यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या करोगे? उसमें तो आप एक्शन प्लान वगैरह आप कुछ नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे? इसमें आपको क्या करना है, आपको एक रिक्वायरमेंट की एक मैपिंग शीट बनानी है। मैपिंग शीट मतलब मान लो कि जो रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ कुछ बोला है कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप एक्सेल लो, एक एक्सेल में लेफ्ट हैंड में लिख लो कि कौन सा एक्सपर्टीज वो लोग मांग रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड यू पुट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ ऑन दैट एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि उन लोग बोल रहे हैं कि यू शुड बी एबल टू मैनेज CRM और जनरेट कंटेंट, उसके ऊपर आप लिखिए कि आप इस रिलेटेड आप अभी क्या करते हैं, आपने क्या किया है और कौन सा टूल आपने इस्तेमाल किया है। 3 कॉलम में बना दीजिए। नेक्स्ट सेम चीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लीजिए सोशल मीडिया मैनेजर है तो जो मैनेज करता है, मान लीजिए कि इंस्टाग्राम मैनेजमेंट वो क्या क्या करते हैं, कंटेंट जनरेशन के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया है। नंबर 3, ये टूल मैंने इस्तेमाल किया है। अगर हो सके तो रेफरेंस भी आप दे सकते हो क्योंकि आपने करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब एक्शन प्लान आपका बन गया और ये जब आपको हायरिंग मैनेजर को हैंड ओवर कर दिए कि ये आप चाहते हैं और ये मैंने आपको दे दिया, ये 3 चीजें अगर आप कर देते हैं तो आपके लिए वो जॉब डन डील है। एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो एक बार मैं रिटेट कर देता हूं। पहला जो है आपका ड्रेसिंग जो है वो आप ब्लू कलर में करिए, एकदम नेवी ब्लू प्रेफरेबली। और जब आप बात करें आई टू आई कांटेक्ट कीजिए और एकदम कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए और एकदम क्लियर उनसे बात करें। ये क्या आपका पहला चीज। दूसरा चीज आपका क्या आ गया, जिसमें आपको मिररिंग टेक्निक इस्तेमाल करना है। मिररिंग टेक्निक बोले तो कि जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक सर्टन पेस में बोल रहा हूं, एक सर्टन रिदम में बोल रहा हूं। अगर मैं जल्दी बोल रहा होता तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जल्दी जल्दी बोलोगे, जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूं जल्दी बोलने के लिए। तो ये हो गया, आपको पता चल रहा है कि पहले मैं धीरे बोल रहा था, लेकिन अभी देखो मैं थोड़ी जल्दी बोल रहा हूं। तो आपको पता चल जाएगा। आपको इसको एकदम कॉपी करना है। अगर वो कामली बात कर रहे हैं तो आपको कामली बात करना है, अगर वो थोड़ा जल्दी बात कर रहे हैं आपको जल्दी बात करना है। आप हैंड जेस्चर्स भी देखो, जैसे मैं हैंड जेस्चर्स कर रहा हूं, ट्राई टू मिरर द सेम थिंग। इससे क्या होता है, उनका आपको लाइक करने लगते हैं वो। 3 नंबर हो गया कि रेसिप्रोकेशन। इसमें आपको कुछ उनको देना है, ऐसा कुछ देना है जो ये शो करे, ये दर्शाए कि एक नंबर आपने जेडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था तो आप रैंडमली कहीं पे अप्लाई नहीं किए हो, एक चीज। दूसरी चीज, आप कंपनी के बारे में जान लियो, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, इसके बेसिस पे आपका रोल में आप नेक्स्ट
2 मंथ्स और 90 डेज में आप क्या क्या करने वाले हो आपने बनाकर दे दिया। और 3 चीजें जो क्लियर हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाता है कि यू आर वेरी वेरी सीरियस एंड प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट लाइफ। तो जाहिर सी बात है कि भले कुछ भी हो जाए, जब तक आप ये 3 फॉलो करते हैं, कोई भी इंटरव्यू में आपको बीट कोई नहीं कर सकता, और ये आपको कोई नहीं बोलेगा। आप अगर देखेंगे ज्यादातर जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, सीईओ, सीएक्सओ, सीएफओ, हर जगह ये प्लान देना रहता है। कोई आपको बोलता नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ता है, ये दिखाने के लिए आप सोचते क्या हो, करते क्या हो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप सीएक्सओ लेवल का इंटरव्यू दोगे, तो आपको पता चलेगा इसमें ये सिली चीजें नहीं पूछा जाता, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब नहीं पूछा जाता। वहां पे पूछा जाता है बस एक्सपीरियंसेस के बारे में, सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या है, क्या नहीं है, इस बारे में। तो एक्शन प्लान इज समथिंग विच इज अ मैंडेटरी। अगर आप मैनेजर उसके अबव लेवल का हो, तो ये थर्ड जो मैंने बोला, ये मैंडेटरी, ये आपको करना ही करना है, एक्शन प्लान देना ही देना है। आप दे दो, देख लो, चेंज हो जाएगा आपका लाइफ। आप कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगी, एक बार में आप हर एक इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, मनचाहा सैलरी मिलेगी आपको, क्योंकि एटीट्यूड के ऊपर लोग पैसा देते हैं, और यहाँ पे भी देंगे। कोई नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वो मेरे को और मोटिवेट करेगा ऐसा वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइए आपको क्यों नहीं अच्छा लगा, और आपको लगता है कि और कुछ नया वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में बिल्कुल बताइए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आगे का जो भी वीडियोस है जो मैं लाऊंगा वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियोज। एंड अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो एक चैनल मैंने दिया हुआ है, मेरी बात, आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, और इंटरव्यू रिलेटेड सारे वीडियोस का लिंक भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।